हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, अगर आपने बीटेक, डिप्लोमा या आईटीआई कर रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छी एक न्यूज आप सभी को पता है कि आई हुई है। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप लोग के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। तो आइए पहले तो मैं वो शॉर्ट नोटिस की बात जल्दी से कर लेता हूं जो कि रिलीज हुआ है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा और क्या होगा सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनका जो नोटिस आया था। अच्छा देखिए, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है आपका, उसके अंतर्गत भी कई कंपनियां हैं। तो उसमें से जो है आपका मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। इसके तहत, इस कंपनी के तहत आपको ये शॉर्ट नोटिस सामने देखने को मिला है। इसमें अगर बात करें कि असिस्टेंट इंजीनियर का, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में असिस्टेंट इंजीनियर की 63, सिविल इंजीनियरिंग में 20 वैकेंसीज है। और बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 200 वैकेंसीज और सिविल इंजीनियरिंग की 22 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब जो बच्चे आईटीआई कर रखे हैं उन बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो लाइन मैन है, लाइन परिचालक, इसका अगर देखिए तो आपकी 2700 वैकेंसीज हैं। तो एक अच्छा खासा मौका उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10th और 10th प्लस आईटीआई कर रखा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। तो ध्यान रखना है ये बातें। और यहां पर मैंने बता दिया, ए मींस जो बच्चे बीई या बीटेक कर रखे हैं वो एलिजिबल होंगे। और बात करते हैं जेई के लिए, तो यहां पर जो बच्चे डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए एक अच्छा खासा सुनहरा मौका है। अच्छा, यहां पर इस शॉर्ट नोटिस में ही बहुत चीजें इन्होंने बता दिया था, जैसे कि विज्ञापन कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। भाई इसका जो डिटेल नोटिस आएगा वो 20 दिसंबर 2025 को आएगा, ठीक है। और जो लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने की वो 21 जनवरी 2026 रहेगी। परीक्षा इन्होंने कह दिया है कि मार्च में होगा, है ना। ये एक अच्छी चीज है कि पहले से इन्होंने बता दिया है कि पेपर्स कब होंगे, आपके मार्च भी होंगे। और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखिए, बस हम एसएससी जेई और आरआरबी जेई को हटा दें तो बाकी जितने भी आपके स्टेट के अंतर्गत जो भी आपके जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसी आ रही है, आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा 2 से 3 महीने, 3.5 महीने में आपका एग्जाम हो जा रहा है। इसका मतलब एक बार आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसे वैकेंसीज आए तो उसके लिए आप पैनिक ना हो, घबराए ना, यार मैं 2-3 महीने 4 महीने में क्या कर पाऊंगा। देखो, जब भी तैयारी स्टार्ट करोगे कोई ना कोई वैकेंसी तो रहेगी सामने। तो ऐसा नहीं है ना कि कोई वैकेंसी 1 महीने बाद उसका पेपर है और आप तैयारी करना आज ही स्टार्ट किए तो 1 ही महीने में पूरा पढ़ डालोगे। पहले एक बार 6-7 महीने, 8 महीने, 10-12 महीने दे लीजिए, है ना, बढ़िया तैयारी कर लीजिए भाई, मैं तो यही कहूंगा। अच्छा, इन्होंने ये भी कह दिया कि पेपर का रिजल्ट का भी ये दे देंगे, तो ये 15/05 में आपका रिजल्ट भी दे देंगे। प्रथम चरण जो है, अच्छा यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इन्होंने दे दिया 30/06/2026 में हो जाएगा। यहां पर देखिए, जो इसका मैं अगर बात करूं एग्जाम पैटर्न का, अच्छा यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है, ठीक है ना। जेई की इलेक्ट्रिकल में ए की 63, सिविल की ए की 20, यहां पर जेई की वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल में 200, सिविल की 22 और लाइन मैन जो बच्चे हैं 2700, ठीक है। ये टोटल यानी कि टोटल वैकेंसीज हैं वो अगर देखा जाए तो 4009 वैकेंसीज हैं। बहरहाल हम चलते हैं, पहले एक एक चीज पे बात करते हैं। पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, चाहे एई का हो चाहे जेई का हो, ठीक है ना, आपकी जो एज लिमिट है वो ध्यान रखिएगा 18 से 40 साल, ठीक है ना। और बाकी एमपी फीमेल अनरिजर्व अप टू 45 ईयर, एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबी इनका अप टू 45 ईयर, ठीक है ना। और एमपी गवर्नमेंट इंप्लॉयज होम गार्ड अप टू 45 ईयर्स। तो मोटा मोटा मान लीजिए कि 18 से 40 साल आपकी एज लिमिट है। तो अच्छा खाता इन्होंने आपको दिया है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं, पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूं, है ना। चलिए भाई, तो पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में पहले बात करें, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पूरा प्रोसेस होगा एग्जाम का उसमें बस 2 ही स्टेज हैं। पहला होगा आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना। और प्लस इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद और कोई स्टेप नहीं है, यानी काफी अच्छा खासा इसमें रहता है कि भैया बस आप इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मेरिट में आओ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ और अपनी नौकरी सुनिश्चित करो। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सीबीटी पे जो कौन कौन कहां से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल की, ठीक है। एक पोर्शन होगा आपका नॉन टेक का और एक पोर्शन होगा बेटा आपका टेक्निकल का, ठीक है ना। जिस भी ब्रांच से है, इलेक्ट्रिकल से है कि सिविल से है, वहां से क्वेश्चन आपको आएंगे। चलिए, अब अगर बात करें हम नॉन टेक्निकल में, आपके 40 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो 40 क्वेश्चन का आपका नॉन टेक्निकल होगा। इसके सब्जेक्ट में अगर आपको बता दूं तो इसके सब्जेक्ट आपके रहेंगे, जैसे आपका रीजनिंग मैथ हो गया,
ठीक है ना। करंट अफेयर हो गया आपका, ऐसे ही इसका पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट इसके रहते हैं, और बाकी हिस्ट्री ये सब तो है। मैं एक और वीडियो बना दूंगा अलग से नॉन टेक्निकल के लिए। तो 40 मार्क्स के आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। और टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में 60 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर के होने से 60 मार्क्स का आपका टेक्निकल होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये दोनों की बात कर रहा हूँ। अब जरा बात करता हूँ सिलेबस की। तो सिलेबस यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, मैं सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बता रहा हूँ, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग का भी आपको जल्द से जल्द बता दिया जाएगा। तो जेई के लिए ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस है आपका यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें आप रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पावर, एनर्जी ये सब पढ़ते हो। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट उन्होंने बात किया, जिसमें आपके थ्योरम्स आ जाएंगे, सिंगल फेज, 3 फेज एसी सर्किट भी उन्होंने दिया। मतलब मोटा मोटा कहें तो ये जो पहला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा आपका किधर है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का है, जिसे आप बेसिक इलेक्ट्रिकल या आप नेटवर्क थ्योरी से भी जानते हो, है ना, इलेक्ट्रिकल का। फिर बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन है। मशीन में आपके डीसी मशीन, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मशीन, यानी कि पूरा मशीन आपको पढ़ना, चाहे आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी करो, चाहे इस स्टेट जूनियर इंजीनियर्स की तैयारी कर रहे हो। बात करते हैं पावर सिस्टम में, तो पावर सिस्टम में भी वही होगा भाई, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन और जनरेटिंग स्टेशन, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एचवी ट्रांसमिशन लाइन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड सेफ्टी, यहाँ भाई आपको सेफ्टी रूल्स, ईआई रूल सब कुछ पढ़ना होगा, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये बात सिलेबस देख लीजिएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको हीटिंग, वेल्डिंग, ड्राइव, है ना, इल्यूमिनेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक, जो आप लोग यूटिलाइजेशन इंजीनियरिंग में जो भी पढ़ते हो। फिर बात करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत डिटेल में मत जाइएगा, पर ये आपके सामने सिलेबस है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट है, फेज कंट्रोल, रेक्टिफायर्स हैं, चॉपर्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, टर्न एंड टर्न ऑफ मेथड ऑफ थायरिस्टर परिवार है उनका जो, ठीक है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, यहाँ पर इन्होंने मटेरियल्स का भी भैया कहा है, तो इन मटेरियल्स इंजीनियरिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा सा देखिएगा नीचे छूट गया है, हाँ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, तो बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर मीन सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपको पढ़ना है, पीएन जंक्शन, डायोड, फेट, जेफेट, मॉसफेट, ये सारी चीजें आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगर आप आरआरबी जेई 2025 की तैयारी कर रहे हो, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी का पेपर भी सीबीटी 1 का में भी मार्च तक हो जाएगा, और फिर उसके बाद सीबीटी 2 होगा। तो अगर आप अपना सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो इसके लिए एमडी टेक्निकल क्लासेस आप लोग के लिए इंजीनियर बैच लाया है। इंजीनियर बैच 3 बैच है इसमें स्पेशली। पहला बैच कॉम्बो बैच है, जो कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के सारे सब्जेक्ट आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, सभी आपको स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे। ये बैच सिर्फ आपको 899 में मिल जाएगा, काफी कम प्राइस में रखा गया है। जो बच्चे सिर्फ सीबीटी 1 चाहते हैं वो इसी बैच को 699 में ले सकते हैं, सारे फीचर्स वही हैं। जो बच्चे सिर्फ सीबीटी 2 चाहते हैं वो इस बैच को 799 में परचेज कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना मोबाइल नंबर, अपने नेम इंटर करेंगे तो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी कैटेगरी दिखेगी, हमारे पास 6 चैनल हैं, तो आपको किस कैटेगरी में जाना है, एमडी टेक्निकल क्लासेस कैटेगरी में जाएंगे तो आपका मोबाइल का इंटरफेस ऐसा दिखेगा। कोर्स, पेड कोर्स पे जाइएगा, पेड कोर्स पे जब जाएंगे तो इंजीनियर बैच के सारे बैचेज आपको नजर आएंगे। यहाँ पर एक और बैच है, ये तो रेलवे के लिए मैंने बताया, एक और बैच है हमारे पास जो कि फाउंडेशन बैच है टेक्निकल का। इस फाउंडेशन बैच का खासियत ये है कि यहाँ जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी बड़ी डिटेल में, कॉन्सेप्ट में, डीप में जाके पढ़ाया जाता है। ऐसा पढ़ाई होती है कि आप फिर ये नहीं सोचना पड़ता है कि जेई की वैकेंसीज आई किसी स्टेट में है। चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आए, वो सारे वैकेंसीज को आप बड़े अच्छे से डील कर पाओगे, क्योंकि ये जो आपका फाउंडेशन बैच में इसमें पढ़ाया ही इसी हिसाब से जा रहा। तो फाउंडेशन बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये बैच आपको, मैंने बताया, सारे टीचर्स बेटा आपको एक्सपीरियंस मिले वाले होंगे, सब काफ़ी सालों से पढ़ाते हो गए, है ना, और सब कुछ आपको वही मिलेगा जो मैंने बताया था, वर्कशीट सब कुछ दी जाएगी, ठीक। ये बैच आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 899 में उपलब्ध है, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना ही बताना था, बाकी हम इस मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की इस वैकेंसी के बारे में और भी डिटेल जो जो हो सकता है आप लोगों के लिए बेनिफिट हो वो हमें लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।